नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास ये फ़ोन है ओप्पो का। मॉडल है A3s CPH 1853। ये एक्चुअली आया है मेरे पास लाइट के फॉल्ट में, मतलब फ़ोन कम्प्लीटली ऑन है और डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ना ग्राफिक ना लाइट आप कह सकते हैं, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा तो आप क्या करोगे। ठीक है, और ये कई जगहों से हो कर के आया है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसको पहले ही डायग्नोस कर चुका हूँ और मुझे फ़ॉल्ट पता है। एक्चुअली इसमें बहुत ही माइनर फ़ॉल्ट है जिसको बहुत सारे टेक्नीशियन कर नहीं पाए, और उसमें कुछ गलती उनकी भी नहीं है क्योंकि वो डीप में जाते नहीं हैं, मतलब उसको अच्छी तरीके से समझते नहीं हैं। क्योंकि ये कहा गया है ना कि भाई अगर कुछ आपको बनना है तो भीड़ का साथ छोड़ दो, क्योंकि भीड़ आपको हौसला तो ज़रूर देगा लेकिन आपसे आपकी पहचान छीन जाएगा। तो बहुत सारे टेक्नीशियन वही भीड़ के हिसाब से ही काम करते हैं कि जो गूगल पे देख लिए 5 मिनट का सलूशन, 10 मिनट का सलूशन, चाहे कोई इमेज देख लिए उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, बस एक चीज़ जान गए हैं कि भाई लाइट के लिए बूस्ट वोल्टेज बननी चाहिए, तो जिसके लिए ज़रूरत है कॉइल का, डायोड का, कैपेसिटर का, बहुत होगा तो लाइट आईसी का, नहीं उससे ऊपर जाएंगे तो PMI, और उससे ऊपर जाएंगे तो CPU। लेकिन वो कैसे कैसे आता है सप्लाई उसको चेक नहीं करेंगे। मतलब इसीलिए इसमें फ़ॉल्ट हुआ, कोई फ़ॉल्ट इसके अंदर अमूमन है नहीं। अब आपको मैं इसका ये फ़ोन खुला पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए। ठीक है, मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ। पहले आपको इसको मैं ऑन करके दिखा दूँ ताकि आप ये ना कहो कि पहले से आपने बना के रखा है। ठीक है, ये जब मैं इसको फ़ोन ऑन कर रहा हूँ, ये फ़ोन ऑन हो चुका, वाइब्रेट किया ये, लेकिन कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें भाइयों ने कितना काम करके रखा है। ठीक है, ये आप देखिए, इस पे अच्छा खासा मतलब काम हो चुका है। आप देख रहे होंगे इधर पूरा ये लाइट का जो सेक्शन है, जो बूस्ट कॉइल का, और लाइट आईसी लगी हुई है, बूस्ट कॉइल है, डायोड है और कैपेसिटर है। इस पर भी काम हो चुका है। एक्चुअली कॉइल चेंज हो चुका है इसका, यहाँ तक कि भाई ने PMI भी चेंज कर दिया। और भाई सीधी सी बात है, जब PMI चेंज कर रहे होंगे तो कोई अच्छा ही टेक्नीशियन होगा जो IC/BC काम करता होगा, क्योंकि ये टेस्टेड IC होती है। ठीक है, तो इतना सारा काम करने के बावजूद भी लाइट नहीं आया, और मैं दावा करता हूँ ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और इस पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आपको पूरा लाइट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। और सिर्फ इसी फ़ोन में नहीं, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड आएगा लाइट के प्रॉब्लम में, आप इसके थ्रू बहुत ही ईजिली अगर समझ गए तो, भाई देखो ये फ्रेशर के लिए ये वीडियो नहीं है। जो फ्रेशर बंदे हैं अगर समझना चाहेंगे, दिमाग होगा तो समझेंगे, और नहीं तो फिर वो नहीं समझ पाएंगे। ये एक्चुअली जो भाई पहले से कुछ काम करते हैं, जो कहीं अटकते हैं, जो फर्स्ट आधा अधूरा सीखे पड़े हैं, उनके लिए वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों के हिसाब से इसको डायग्नोस करके, जैसे आप लोग चेक करते हो कि कोई फ़ोन आ गया तो करना क्या है, कैसे करना है, कैसे आप स्टार्टिंग करते हो चेक करने का, उस हिसाब से भी मैं काम करता हूँ। ठीक है, मैंने ये डिस्प्ले का कनेक्टर बाहर रखा और ये फ़ोन को ऑन कर दिया। अब मैं इसको, मीटर देख सकते हैं DC वोल्ट पे है। अमूमन करते क्या है लोग, यही चीज़ देखते हैं जो आपको मैं इसमें डायग्राम के मतलब ये जो थ्रू है इसको दिखा रहा हूँ। गूगल पे आपको यही सब चीज़ मिलेगा कि आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे स्क्रीन के पास, देखोगे यहाँ पे क्या बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब कैसे नहीं बन रहा, अब इसके चक्कर में पूरा आप इसकी पूरी मतलब ऑपरेशन कर दोगे इसका, जितना भी हो सकता है आपसे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, आप ये गूगल पे आराम से मिल जाएगा फ़ोटो कि ये कॉइल है, ये IC है, ये डायोड है, ये कैपेसिटर है। अब लगे पड़े हैं इसको बदलने में। इस फ़ोन में ये चारों चेंज हो चुका है। ठीक है, और नहीं हुआ तो पहुँच के इसको काम करने के लिए PMI के ऊपर ये सारा काम कर ली, लेकिन इसको सही तरीके से चेक नहीं करा। बस फॉल्ट इसमें यही है। तो अब जैसे कि अमूमन होगा क्या कि मान के चलो, मैं इधर देख रहा कि इस पे
वोल्टेज आ रही है, देखिए वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है 3.56 जो बैटरी की वोल्टेज है वो इस पे आ रहा है, यानी कि यही जो लाइन है एलसीडी की एनोड पिन की है, ठीक है। एनोड और कैथोड दो लाइन होती है, ठीक है। तो अब ये तो ओके, इस पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन बूस्ट वोल्टेज नहीं आ रहा। अब चूँकि जो चीज़ें देखे हैं उस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, ठीक। अब मान लो कोई भाई बीट मैप के भी सहारे चला गया, ठीक है। ये है इसकी पिन। अब ये इसको जब डायग्नोस करा तो देख रहा है कि इसकी लाइन जो है यहाँ से आकर के यहाँ पे आ रही है। लाइन भी चेक कर लेगा, लाइन भी ओके, जंपर बम्पर भी मार लेगा, लेकिन काम नहीं होने वाला है। क्यों? अब उसके बाद आती है फॉल्ट को फाइंड करने की बात। एक्चुअली लाइट बनाने के चक्कर में लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि उसके अंदर ग्राफिक आ रही है या नहीं, क्योंकि अभी के फ़ोनों में जैसे कुछ फ़ोन है जिसमें कि अगर ग्राफिक नहीं आएगा फ़ोन में तो उसके अंदर लाइट भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ग्राफिक के लिए आप ये जब देखोगे एलसीडी की पीडीएफ है ये वाली, ठीक है। ये सब सेक्शन चेक करने के बाद, ये सब चेक करने के बाद तब आपको क्लियर होगा। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है दो लाइन, एक होती है बीएसपी और एक होता है वीएसएन, मतलब जहाँ पे +5 वोल्टेज और एक -5 वोल्टेज बनता है, जो ये दोनों पिन पे बनता है, ठीक है। अब उस चीज़ को भाइयों ने चेक करा ही नहीं, अब लगे पड़े हैं, रीडिंग ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, सब कुछ कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही माइनर चीज़ है, ठीक है। और हमको लगता है किसी भाई ने इसलिए, हो सकता है कि उसका दिमाग यहाँ तक भी गया हो कि इस पे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं, जो +5 वोल्टेज है और -5 वोल्टेज है वो बन रहा है या नहीं, या कि उसकी रीडिंग कैसी है। अब उसमें मान लो हम रीडिंग चेक कर लें, ठीक है। मैं डायोड मोड पे मैं उसकी रीडिंग चेक कर ले रहा हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो बीट मैप के थ्रू, यहाँ पे येलो का मतलब आप समझते ही हो कि येलो जो है वो मतलब लाइन है, वो उस पर रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। और जो ब्लू कलर का है वो एनसी है और जो ग्रे कलर का है वो ग्राउंड है, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ये सबसे पहले वाले पिन पे ही आप देखोगे तो यहाँ पे एक ग्राउंड आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मीटर पे जरा ध्यान दो तो ये ग्राउंड आ रहा है सबसे पहला। और ये मतलब पहली दफ़ा में ही मुझे ये फॉल्ट मिल गया कि फॉल्ट इसका यहीं से है, क्योंकि इस पे +5 वोल्टेज का ये बनता है जो ग्राफिक को ग्लो करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसी को बनाने के चक्कर में भाई ने पीएमआई को चेंज करा होगा, क्योंकि आप इसमें आप लाइन देख सकते हो, ये लाइन डायरेक्ट पीएमआई को जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये बन के जा रहा है +5 वोल्टेज और ये -5 वोल्टेज, जिसकी वजह से, लेकिन भाई ने उसके रास्ते में जो आने वाले कैपेसिटर है उसको चेक ही नहीं करा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वो चीज़ चेक करा के दिखाता हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट है नहीं, कैमरा वैमरा का ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझाता। डायोड मोड पे मेरा ये है, और ये देखिए इसका यहीं पे ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है और एक कैपेसिटर और है। इसके बाद ये सप्लाई आपकी पीएमआई से आउटपुट होती है, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये ग्राउंड बता रहा, ठीक। मैं इसको बजर मोड पे आपको, ताकि इसकी बीप सुनाई दे, ठीक है। तो मैं इसको बजर मोड पे डाल दे रहा हूँ। ये देखो कि यहाँ पे आया और इधर भी देखो शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है, दोनों तरफ से। और ये भी शॉर्टिंग है और ये भी शॉर्टिंग है, लेकिन अब यही जो माइनस वाला है इसका, इस पे देखोगे तो ये शॉर्टिंग नहीं आ रहा, ठीक है। ये ग्राउंड है और ये शॉर्टिंग नहीं है, मतलब ये कैपसाट नहीं है, यानी कि +5 वोल्ट की जो लाइन है वो क्लियर है, जो -5 वोल्ट की लाइन है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब सारा कहानी इसके अंदर कर लिया गया, मतलब कॉइल वगैरह लाइट के लिए चार्ज, मतलब कैपेसिटर, कॉइल, डायोड सब कुछ कर लिया, यहाँ तक कि पीएमआई बदल दिया, लेकिन भाई ने इसको चेक करा ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। ये देखो अब ये भी कैपेसिटर है और
ये भी कैपेसिटर 60 बता रहा है। बीच में एक ये रजिस्टर लगा हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि ये तो सीरीज हो गई, यानी कि ये 2 ही कैपेसिटर है। ये 2 कैपेसिटर में से ही कोई एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, जिसकी वजह से वो लाइन शॉर्ट हो जा रही है। वहाँ पे -5 वोल्ट की सप्लाई क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा के बता देता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही इसको आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए ये काम कर रहा कि इसकी ये जो कैपेसिटर है, ये वाली कैपेसिटर, आप ज़रा जूम करके दिखाइए इनको। फुल जूम है और नीचे कीजिए। ठीक, ये जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट है। मैं इसको निकाल के चेक कर चुका हूँ, ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब आपके सामने मैं इसको बाहर निकालूँगा और ये फ़ोन की लाइट आपको ग्लो करके दिखेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस मैंने इसको निकाल, हालांकि ये निकालना सही तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका डायग्राम नहीं है, ना मेरे पास कोई और फ़ोन है कि मैं इसकी वैल्यू चेक करूं और डाल दूं इसके अंदर कैपेसिटर एक। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको निकाल ही दे रहा हूं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, मैंने इसको निकाल दिया, इस कैपेसिटर को। ठीक है, ये अब मैं आप लोगों को इसको चेक करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा पीसीबी हीट है भाई। देखो, कोई इसके अंदर वो मतलब बनावटी चीज़ नहीं है, ना मैं कोई एडिट कर रहा हूँ इसके अंदर, ना ही कुछ विशेष चीज़। और दूसरी बात ये कि भाई देखो, टाइम नहीं मिल पाता। ये कुछ स्पेशल टाइप का केस था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ। नहीं तो इतना अपने पास काम है, अगर काम दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो बगल में जो स्टूल रखा है उस पर काम फेंका पड़ा हुआ है, उधर पेटी सेटी है उस पर काम फेंका पड़ा है, तो इसकी वजह से वीडियो वगैरह नहीं बन पाता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को यही चीज़, देखो वही फ़ोन है, चेक करा रहा हूँ कि लाइट इसकी आती है या नहीं। देखो, मतलब एक छोटा सा, मतलब वही कहते हैं ना कि अगर आप तरीके से आप किसी चीज़ को डायग्नोस करोगे तब आपका वो काम हो पाएगा। अब सोचो, एक छोटा सा चीज़, मतलब कुछ भी नहीं आप कह सकते हो, और मैं अच्छा खासा पैसा इसका ले रहा हूँ बनाने का। और अब सोचो कितने दुकानदार परेशान शायद आप भी ऐसे केस में बहुत टाइम पे हुए होंगे। अगर सही तरीके से आप चेक करोगे फ़ोन को, ये देखो कम्प्लीटली ओके। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे ही पहले ही कहा कि भाई भीड़ के साथ चलोगे तो यही होगा। मतलब जैसा होता है कॉइल वाइल करने का, बूस्ट वोल्टेज नहीं बनने का, PMI चेंज कर दो, मतलब तुक्काबाजी, एक लाइन में समझो उस बात को कि तुक्काबाजी करोगे तो यही होगा। और आप लोगों को बता दूं, मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ मतलब पहली दफ़ा में ही उसको मैं डायग्नोस कर चुका था कि फ़ॉल्ट इसके अंदर ये है, क्योंकि सारा काम किया हुआ आया था इसके अंदर, इसलिए मुझे और भी आसानी हो गई। खैर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो भाई इसको शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। हाँ, अगर मेरे पास अगर रिक्वायरमेंट अच्छे होते तो यही वीडियो और भी अच्छी बन सकती थी, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप लोगों से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय।